हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश गुप्ता अगेन विथ यू। लास्ट के लेक्चर्स आप लोगों ने शायद पसंद किए होंगे और उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नॉमेनक्लेचर मींस IUPAC नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज के लेक्चर में उसी को IUPAC नेम को कंटिन्यू करते हैं। एक ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट ने IUPAC नेम बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% पोर्शन तो उसने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स में स्पेशली एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था। पूरे IUPAC नेम्स में एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, ख़ास तौर से ब्रांच्ड एल्केन का नॉमेनक्लेचर अगर आपने समझा तो बाकी के कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, टॉप करने के लायक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर हमारा वही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स में ख़ास तौर से हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन्स, स्पेशली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन यानी कि ब्रांच्ड एल्केन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने का मीन्स ये है कि जब कोई ब्रांचिंग होती है तब ये रूल एप्लीकेबल होता है। अगर ब्रांचिंग नहीं होगी तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी देखिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक कोई लॉन्गेस्ट चेन में सपोज आपने इसका सिलेक्शन किया, तो ये कार्बन नंबर कहाँ से काउंट करें जिसमें लॉन्गेस्ट चेन बने, यहाँ से काउंट करें तो भी ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ग्रुप बन रहे हैं। तो इसमें जो ब्रांचिंग होती है स्टूडेंट, जैसे ये ब्रांचिंग होती है, उस ब्रांचिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, इसको मेन पेरेंट चेन कहते हैं, और ये जो बाकी की ब्रांचेज होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नाम से हम इनको जानते हैं। अभी देखिए, अब मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है स्टूडेंट, वो आता है पोजिशनिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। यानी कि जो हमने सब्स्टिट्यूट लिया हुआ है, जो ब्रांचिंग लिया हुआ है, उसकी पोजीशन को कैसे डिसाइड करें। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसके और दूसरे भी एग्जांपल लेंगे, ये तो आपके देखने के लिए है। मान लो पोजीशन हम एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी की 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अभी आपने यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप मान लो CH3 ऐड कर दिया। तो CH3 को ऐड कर दिया है आपने, तो इसकी नंबरिंग हमको यहाँ से करनी होगी 1 2 3 4 5। मैं चाहूँ तो इसकी नंबरिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन ये नंबरिंग ज़्यादा करेक्ट है। क्यों ज़्यादा करेक्ट है? क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन 2 पर आ रही है, यानी कि लोवेस्ट पर आ रही है। जबकि अगर मैं यही नंबरिंग यहाँ से करता हूँ जो कि रॉन्ग है, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की पोजीशन यानी कि CH3 की पोजीशन कहाँ पे आ रही है? 4th पे आ रही है। तो इस चीज़ को हमको खास ध्यान रखना है कि कभी भी जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है, उस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की पोजीशन लोवेस्ट मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, मतलब जैसे आपने इसमें देखा, तो अभी इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 पोजीशन पर कौन है? ये मिथाइल है। तो हम पोजीशन लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे मिथाइल, और टोटल कार्बन कितना है? 5। तो वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट विल बी पेंड, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? एन। तो नेम क्या हो जाएगा कंपाउंड का? 2 मिथाइल पेंटेन। अभी देखिए, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। मान लो कोई ऐसा ग्रुप हुआ 1 2 3 4 5 6, एक ब्रांचिंग यहाँ पे हो गई, एक ब्रांचिंग यहाँ पे हो गई, यानी ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। तो अभी इसमें क्या करें? अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4
5 6। तो पोजीशन कहाँ पर आ रही है? 3 and 4 पर आ रही है। तो 3 and 4 पर जो पोजीशन आ रही है, तो 3 and 4 अगर हम प्लस करें तो क्या होगा? 3 + 4 = 7 हो रहा है। ठीक है, अगर यही नंबरिंग मैं यहाँ से कर दूँ 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांचिंग कहाँ पे हो रही है? इधर से नंबरिंग करने पर 3 and 4 पे ही हो रही है। तो दोनों तरफ से 3 + 4 = 7 पे ही हो रही है। तो दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी दोनों की सेम पोजीशन आ रही है। अब देखो, एक ही कंपाउंड में दोनों तरफ से पोजीशन सेम आ रही है और ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं वो दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर भी क्या है? मिथाइल है। यहाँ पर भी क्या है? मिथाइल है। लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग है। तो दोनों की पोजीशन अगर अलग अलग होगी तो दोनों की पोजीशन को हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे मेंशन करेंगे? सपोज एक 3 पर है और दूसरा कहाँ पर है? 4 पर है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 4, फिर हाइफन। कभी भी लेटर्स को वर्ड में से अलग करना हो, यानी कि डिजिटल वैल्यू को अल्फ़ाबेट से सेपरेशन करना हो, तो हाइफन यूज करना है। ऐसा हाइफन यूज करना है। तो 3 4, अब क्या है? ये दोनों, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। और कितने बार मिथाइल है? 2 टाइम्स है। तो 2 के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? डाई। और दोनों हैं मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन नंबर हेक्स, फिर लगा दिया एन। तो नाम क्या हो गया? 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन हो गया। 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इज इट क्लियर? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी पोजीशन लोवेस्ट ग्रुप को ही सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन मिलना चाहिए। अगला अभी पढ़ेंगे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, जिसको मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। लोवेस्ट सेट ऑफ द लोकेंट, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर में देखो स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है खास तौर से, इस एग्जांपल में देख लो। जैसे यहाँ पर आपने ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 लिया। 2 and 5 पर क्या है? और 3 पर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। 2 जगह मिथाइल है। तो 2 जगह अगर आपके पास मिथाइल है, सॉरी 3 जगह अगर आपके पास मिथाइल है, तो तीनों के पोजीशन हमको बताना पड़ेगा। अगर मैं ये नंबरिंग यहाँ से अपोजिट इधर से कर देता हूँ सपोज, तो ये पोजीशन कहाँ पर आ रही है? एक तो 2 पर आ रही है, दूसरी कहाँ पे आ रही है? 4 पे आ रही है और 5 पे आ रही है। तो 2 + 4 + 5 = कितना हो गया? 11 हो गया। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो पोजीशन कहाँ पे आ रही है? 2 पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर। तो कितना हो गया? 10 आ रहा है। मतलब ये वाला जो नंबरिंग है वो ज़्यादा करेक्ट है। समझ आया? अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो पोजीशन कहाँ पर आ रही है? 2 पर, 4 पर और 5 पर आ रही है, जिसका सम अगर हम करते हैं तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अगर मैं ये नंबरिंग इधर से इधर कर रहा हूँ तो लॉन्गेस्ट चेन को तो मैंने सेलेक्ट किया ही, एज वेल एज मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोकेंट की पोजीशन लीस्ट होना चाहिए। लोवेस्ट लोकेंट रूल कहते हैं हम इसको कई बार, या तो इसे हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनके सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स ही यूज होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो इधर सम करने पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यहाँ पे सम करने पर कितना आ रहा है? 11। तो ये ज़्यादा करेक्ट है। तो नेम क्या हो जाएगा? 2 3 5। क्या नेम हो जाएगा इसका? सही नेम, करेक्ट नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका करेक्ट नेम क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट नेम हो जाएगा 2, 3, 5 हाइफन। 2 पर, 3 पर एंड 5 पर हाइफन। कितने बार मिथाइल है? 3 बार है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई। और कौन है? मिथाइल। ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन नंबर कितने हैं? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 6। तो हम वर्ड रूट लिखेंगे क्या? हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। तो नेम क्या हो गया? 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को इसमें
समझना है, जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताया कि अब अभी एक्चुअली क्या हो सकता है कि एक ही तरह का सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अगर मान लो एक ही पोजीशन पर आ जाए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर आपने ये ग्रुप ले लिया, 2 बार मिथाइल हो गया और एक बार 4 पर मिथाइल हो गया। तो नॉमेनक्लेचर में हमको क्या करना चाहिए, देखिए बहुत ही बढ़िया समझने लायक चार्जेज हैं स्टूडेंट्स, हमको समझ लेना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमको क्या करना है, इधर से सम करें तो 2 2 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 + 2 और चौथी पोजीशन कहाँ पर 4 पर, तो ये टोटल कितना है 4 2 6 2 8 हो रहा है। इधर से नंबरिंग करते हैं तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, ये पोजीशन अगर मान लो 1 2 तो 2 3 4 तो 4 4, यानी कि 2 + 4 + 4 तो कितना हो रहा है 10 आ रहा है, यानी ये नंबरिंग रॉन्ग है, ये नंबरिंग राइट है। पर एक ही पोजीशन पर 2 बार मिथाइल हो गए, तो दोनों को हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसके नॉमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे, 2 2 बार आएगा 2 2 और फिर एक बार कहाँ पर 4 और ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन नंबर 5, तो आगे लिखेंगे पेंटेन। समझ आया? अभी देखो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। कौन सा प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। पेंट क्या है, हमारा वर्ड रूट है, और ये जो एन है वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, और ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये हमको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर IUPAC नेम को समझना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये चीज़ मैंने आपको बताया कि इसमें अगर एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एक ही जगह पे आ जाए तो हमें पोजीशन को रिपीट करना है, उसकी पोजीशन 2 बार बताना है कि दोनों हैं, फिर 4 पर भी है, लेकिन 3 है तो ट्राई मिथाइल और पेंटेन हमने लगा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, सपोज आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अभी ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए वो ध्यान से समझते हैं। देखो, लॉन्गेस्ट चेन का रूल पहला, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट का रूल, फिर तीसरा लोवेस्ट लोकेंट रूल, फिर मोर देन वन सेम ग्रुप हो तो क्या करना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि 6 से ज़्यादा कहीं पर लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये बात तो पक्की हो गई। तो 6 का चेन का फॉर्मेशन हो गया कहाँ से, एक तो इधर से हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इधर की पोजीशन काउंट कर लेते हैं। ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पे है, 3 पर 2 बार, तो हम लिखेंगे 3 + 3 + 4 पे ब्रांचिंग है + 5 पे ब्रांचिंग, तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10 और 5 15 15 हो गया। एक तो ये सीक्वेंस हमारे पास हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं नंबरिंग को है ना, अगर मैं नंबरिंग को यहाँ से लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया। तो ये नंबरिंग को अगर मैं यहाँ से करूँ तो कहाँ कहाँ पर प्लस हो रहा है, देखो एक तो 2 पे ब्रांचिंग है तो ये हो गया 2, प्लस ब्रांचिंग कहाँ पे है 3 पे तो 3, और फिर उसके बाद 4 पे और 4 पे, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 4 4 8 3 11, 11 एंड 2 13, तो इधर से कितना आ रहा है 13 आ रहा है, यानी कि ये ज़्यादा करेक्ट है, यहाँ से नंबरिंग ज़्यादा करेक्ट है। ये बात तो पता चल गई। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो अगर हम पोजीशन की सम करें, पोजीशन का अगर सम करें प्लस कर लें तो लोवेस्ट आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, भूलना मत, ध्यान देना, बहुत ही आसान भी है। तो अभी देखो यहाँ पर पोजीशन कहाँ पे, 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 4 4 पे है, तो हम नेम क्या लिखेंगे इसका स्टूडेंट्स,
नेम कैसे लिखेंगे इसका? नेम हो जाएगा, देखो ये वाला करेक्ट है, इसके बेस पर नेम क्या लिखेंगे हम? 2 पर पोजीशन तो लिखेंगे 2 कॉमा, फिर 3 पर पोजीशन 3 कॉमा, 4 पर 2 बार है तो 4 कॉमा 4, और फिर क्या हो गया? मिथाइल टेट्रा, सारे मिथाइल हैं तो टेट्रा मिथाइल, और टोटल कार्बन नंबर कितना है? वर्ड रूट हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लगा दिया? एन। दिस इज करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो नेम क्या हो गया इसका? 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। ब्रांचिंग का नॉमेनक्लेचर समझना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको नहीं समझा मतलब IUPAC नेम आपको समझ में आने वाला आगे नहीं है। ऐसी स्थिति अपनी ना बने, इसलिए इस लेक्चर को ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से देखना, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, रूल टू रूल, एवरीथिंग समझने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला अभी ले लेते हैं। अगला रूल आता है नेमिंग ऑफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। बहुत ही बढ़िया रूल है डियर, बहुत ही शानदार। नेमिंग ऑफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो ब्रांचिंग है, अगर वो अलग अलग हो जाए तो कैसे करना? अभी आपने ये पढ़ा था कि मिथाइल ही मिथाइल है या तो इथाइल ही इथाइल है, तो अब कहीं पर मिथाइल है, कहीं पर इथाइल है, कहीं पर प्रोपाइल है, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो फिर उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना? बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इधर ध्यान से सुनना स्टूडेंट। हाँ, अभी देखो ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए देखो, अभी आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल को भी ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन को भी ध्यान में रखना है, पोजीशनिंग पहले आए इसका भी ध्यान रखना है। सारे रूल्स धीरे 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 कोलैबोरेट हो जाएंगे, फिर सारे रूल्स को ध्यान रख करके ही आपको नंबरिंग करना है और नॉमेनक्लेचर करना है। जैसे ये एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल मैं आपको ले करके बताता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कैसा है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट प्लीज़, इसको थोड़ा हटा देते हैं और नया मार्कर ले लेते हैं यार, वाइट में तो दिखेगा, बोर्ड में रेड से लिखता हूँ दिखता नहीं है। देखो इधर, अभी ये कार्बन, ये पहली स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है ना। कार्बन नंबर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, फिर कार्बन नंबर जो 3 है ना, वहाँ पर 2 कार्बन है, ऐसे ये है CH2 और ये है CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन का अगर मैं सिलेक्शन करूं तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ हो रही है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा कहीं पर ब्रांचिंग लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो रही है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ ना स्टूडेंट, सपोज यहाँ से अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5, तो एक ही ब्रांच बन रही है इतनी। कैसे? 1 2 3 4 5, ये इधर ये जो ग्रुप बन गया ना, ये वाला, ये कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स ग्रुप हो गया। और कॉम्प्लेक्स बनने से हमें बचना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बने, सिंपल स्ट्रक्चर से ही काम चल जाए, ये हमको कोशिश करना है। ओके, तो अभी देखो इसकी नंबरिंग हमको कैसे करना चाहिए, फिर कैसे करना चाहिए कि 1 2 3 4 5, एक ब्रांच यहाँ पर कौन सी है? मिथाइल की, दूसरी ब्रांच यहाँ पर कौन है? CH2 CH3 की। वही स्ट्रक्चर है यार, मैंने ये ऊपर इसको लिख दिया, नीचे लिख देता तो कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। अभी ध्यान दो आप, अभी इसमें अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूँ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, तो टोटल कार्बन्स कितने हो गए? 5, यानी लॉन्गेस्ट चेन 5 यानी कि पेंट। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। इज इट क्लियर? तो अभी कार्बन नंबर 2 पर कौन है? यहाँ पर मिथाइल है। कार्बन नंबर 3 पर कौन है? ये CH3 CH2। आप ध्यान देना, मैंने एल्काइल ग्रुप पढ़ाया था, अगर आपने ऐसा लिया होता CH3 और CH3 तो ये बॉन्ड कोई फ्री नहीं था, लेकिन आपने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया
तो क्या बच जाता है CH3CH2, एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। यही ये बॉन्ड यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इथाइल, इसको हम इथाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। देखो ये जो मैं लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, ये मान के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ आता है या तो आप ड्रॉपर बैच के हैं या किसी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि आपने अभी 11th में एडमिशन लिया है और जस्ट केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है बेसिक चीज़ें सीखना। ओके, यहाँ से सीखेंगे तो आगे हाईएस्ट लेवल तक बर्निंग क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ें ही नहीं पढ़ेंगे, तो आगे फिर प्रॉब्लम बनी ही रहने वाली है। इसलिए अपने को क्या करना है, एकदम बेसिक से चीज़ों को समझना है। हमको ईजी लगे तो बहुत अच्छी बात है, डिफ़िकल्ट लगे तो लेक्चर को दोबारा देखना है, फिर से समझ में आ जाएगा। अभी देखो तो कार्बन नंबर 2 पर कौन है, मिथाइल। कार्बन नंबर 3 पर कौन है, इथाइल। अल्फ़ाबेटिकली अब हमारे पास 2 ग्रुप हो गए स्टूडेंट। एक तो हो गया मिथाइल जिसकी स्पेलिंग M से स्टार्ट हो रही है, और दूसरा ग्रुप हो गया इथाइल जिसकी स्पेलिंग E से स्टार्ट हो रही है। तो अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे तो ऑब्वियसली उनकी स्पेलिंग अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रही होगी। तो इन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमेशा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। यानी कि मिथाइल और इथाइल में से पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, EFGHIJKLM। अब ABCD पढ़ाने का तो टाइम नहीं है ना, तो ई पहले आएगा। तो फाइनली हम इसका नेम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसका नेम क्या लिखेंगे, पोजीशन क्या है इथाइल की 3, तो हम लिखेंगे 3 पर क्या है, हाइफन इथाइल। देखो 3 इथाइल, और 2 पर क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। एक काम करते हैं, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हुए, 5। तो टोटल कार्बन 5 हो गए, तो फिर इसको नेम क्या लिखेंगे हम इसके लिए, पेंट। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, और लगा देंगे एन, तो नाम हो गया पेंटेन। तो टोटल इसका कंपाउंड का जो IUPAC नेम है वो क्या हो गया, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, इथाइल के ई को मैंने पहले ले लिया, मिथाइल को बाद में ले लिया, उनकी पोजीशन बता दिया। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मैंने यहाँ पर इथाइल लिखा, फिर अब 2 पर मिथाइल आने वाला है, तो 2 और इसके इथाइल के L के बीच में हाइफन लगाना है, फिर ये 2 और मिथाइल के M के बीच में फिर से हाइफन लगाना है। मतलब ये हुआ कि अगर डिजिट रिपीट होती हैं जैसे 2, 3, 4, तो कॉमा लगाना है। अगर अल्फ़ाबेट कहीं पे बीच में आ गया तो हाइफन लगाना है। एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये रूल बिठा लो दिमाग में, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो IUPAC नेम में बहुत सारी चीज़ें आपको लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, याद रखना। रूल्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के साथ ही ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। इसलिए अपने को लिखने के साथ साथ आपके साथ इसी चैनल में मैं नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा, तो वो नोट्स भी आप लोग इसमें देख सकते हैं चैनल में, सेम नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक बात बहुत क्लियर अच्छी तरह से समझ लो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो कभी आने वाले टाइम पर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो अभी देखिए, इसमें जो कंपाउंड है उसका नेम आपने क्या लिख दिया, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अभी सपोज़ मैं 2 और डिफरेंट ग्रुप्स लेता हूं और उसका नॉमेनक्लेचर आपको करके बताता हूं कि 2 डिफरेंट ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप तो आप लोगों ने पढ़ा, 2 डिफरेंट ग्रुप लेते हैं तब क्या करना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये तो आप खुद देखो, ये समझ आ जाएगा, सेम इसके जैसा एग्जाम्पल है। अभी इसमें मान लो यहाँ पर मैंने CH2CH3 लिया, और यहाँ पर मैंने CH2CH2CH3 लिया, और यहाँ पर CH3 लिया। आगे समझ में। अभी कार्बन की अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी में है।
हालांकि ये देखा जाए तो 1 2 3 यानी कि प्रोपाइल है, लेकिन यही मेन चेन होगी ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसा मैं लिखूंगा वैसा ही लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, ज़रूरी नहीं आपको नंबरिंग करके देखना पड़ेगा। ओके, कैसे इस बात को समझते हैं। मान लो यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6। यहाँ से देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर बार क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है भाई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा कहीं भी चेन बन रही है क्या? नहीं बन रही है। तो 6 हमारा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब हमको सब्स्टिट्यूट को ध्यान में रखना है, सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को ध्यान में रखना है, और एक बहुत ही बढ़िया रूल बता रहा हूँ कि जिस सब्स्टिट्यूट की स्पेलिंग अल्फ़ाबेटिकली पहले आए उसको पोजीशनिंग भी पहले मिले, इस बात की भी हमसे कोशिश करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? सपोज जैसे इसकी नंबरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैंने नंबरिंग किया तो 6 ग्रुप हो गए। तो एक ग्रुप यहाँ बन रहा है इथाइल, एक ग्रुप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है स्टूडेंट। अगर आप ये नंबरिंग कर रहे हो ना तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। ऐसा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है आगे आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो एक आपने लाइन चेन लिया ऐसी, और ये ब्रांचिंग इसकी कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये ब्रांच क्या हो गया? ये पूरी मेन लाइन है, ये पूरी मेन लाइन है, इस मेन लाइन का ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, और इस ब्रांच की फिर से ब्रांच हो गई। जैसे ये मेन लाइन है, ये कार्बन से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो ये मेन लाइन हो गई। यहाँ से इस मेन चेन के साथ ये ब्रांच हो गया और ब्रांच का फिर से ब्रांच हो गया, तो ये कैसा हो गया? इतना, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स से हमको बचना है, कॉम्प्लेक्स नहीं आए ऐसी कोशिश करना। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा जो ग्रुप है ना, ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स नहीं आए, बचें हम उससे, ये कोशिश हमको करना है। अभी देखिए, तो इसमें मैंने आप लोगों से एक बात कहा कि अगर आप ये नंबरिंग को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स ना बने ऐसी कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ये नंबरिंग यहाँ से कर दूँ, तो ये नंबरिंग अगर मैं इधर से कर दूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। यहाँ इथाइल आ रहा है, यहाँ मिथाइल आ रहा है, यहाँ प्रोपाइल आ रहा है। ठीक, तो लगभग ये नंबरिंग मुझे राइट लग रही है। आप बताओ क्या होना चाहिए? देखो ये नंबरिंग, अब इसमें अल्फ़ाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं? देखो ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ना, ये कौन कौन से हैं? एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ लो। ये एक है मिथाइल, एक जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो क्या है? मिथाइल। दूसरा कौन सा है? इथाइल, ETHYL। और तीसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन सा है? प्रोपाइल। और 3 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं, और तीनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का अल्फ़ाबेट में पोजीशन अलग अलग है। सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है? E, एथाइल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर M, और तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? प्रोपाइल। तो इथाइल जहाँ पे आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, अभी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। अगर मैं ये नंबरिंग यहाँ से कर दूँ 1 2 3, तो इथाइल पहले आ जाएगा कि नहीं? मैंने एक रूल आपको बताया कि अल्फ़ाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए उसको नंबरिंग की प्रायोरिटी पहले देना है। प्रोपाइल को, मिथाइल को बाद में पोजीशनिंग देना है, उसकी पोजीशन कम से कम आए जो अल्फ़ाबेटिकली पहले है। मतलब पहले अल्फ़ाबेटिकली भी आए और उसकी पोजीशन भी लीस्ट आए, इस बात की कोशिश हमको करना है। आर यू क्लियर स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें तो ये नंबरिंग मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रही है। इधर से नंबरिंग करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। कौन सा कलर ले लूँ जो दिखे आप लोगों को? ये कलर ले लेता हूँ। ये नंबरिंग सपोज यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये नंबरिंग ले लेता हूँ। तो ये नंबरिंग करने पर पोजीशन कहाँ पे आ रही है? देखो 3 पर आ रहा है इथाइल, पहले आ रहा था 4 पे, अब कहाँ पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। और
3 पे ही कौन आ रहा है, 3 पे ही कौन आ रहा है, प्रोपाइल आ रहा है, और 5 पे कौन आ रहा है, मिथाइल। तो मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है तो उसकी पोजीशन कम से कम आए ऐसी कोशिश करना है। तो ये इथाइल को पहली प्रायोरिटी हमको दे देना है नंबरिंग में, तो ये नंबरिंग करेक्ट है। ब्रांचिंग की पोजीशन देखें तो कहाँ पर, इधर से नंबरिंग करें तो 2 पर एंड 4 पर एंड 4 पर, तो 2 + 4 + 4 यानी कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, इधर की लोएस्ट लोकेंट रूल। यहाँ से देखें तो 3 और 5 आ रहा है, नहीं 3 + 3 + 5, 5 3 8 3 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो लोकेंट रूल में एक का डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली जो इथाइल है ना वो पहले आ रहा है, इसलिए नंबरिंग को हमको प्रायोरिटी देना चाहिए। तो अभी अगर हम इसका IUPAC नेम देखें स्टूडेंट, तो IUPAC नेम इसका कैसे हो जाएगा, ये चीज़ें अपने थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ध्यान देना अभी। ओके स्टूडेंट, तो देखो अभी क्या हो गया, 3 पर हो गया प्रोपाइल इथाइल, और 5 पर कौन हो गया, मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली बाद में कौन आएगा, मिथाइल आएगा। तो हम क्या नाम लिखेंगे इसका नेम 3 पर कौन, मिथाइल, सॉरी 3 पर कौन, इथाइल। जस्ट अ मिनट प्लीज़, 3 पर क्या आएगा, ये वाला 1 2 3 पर इथाइल। 5 पर अल्फ़ाबेटिकली कौन, मिथाइल, और 1 2 3 पर ही कौन, प्रोपाइल। टोटल कार्बन कितना, 6, तो हम लिखेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड हर जगह तो एन। समझ आया नेम। तो देखो ये जो 3 इथाइल 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल, इतना ये जो है ना भाई, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। हेक्स क्या कहलाएगा, वर्ड रूट। एन क्या कहलाएगा, प्राइमरी सफिक्स। तो सीक्वेंस वही है, इधर से हम इधर चलते हैं और नॉमेनक्लेचर करते जाते हैं। तो एक ही कंपाउंड में अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हों तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, उनकी पोजीशनिंग लोवेस्ट हो इसको भी फॉलो करना है, हो सके तो वो लोवेस्ट लोकेंट रूल को भी फॉलो करे, ऐसा भी हमको ध्यान रखना है। डिड यू गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अभी ले लेते हैं, क्या वो ध्यान से देखिए इधर। अब देखिए नेमिंग ऑफ द डिफरेंस, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, नेमिंग ऑफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट द इक्विवेलेंट पोजीशन। सेम पोजीशन आ जाए तब क्या करना है, यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ अभी एक और इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। सपोज ऐसा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपने एक ब्रांचिंग यहाँ पे क्या ले लिया, CH3 ले लिया, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, CH2 CH3 ले लिया। तो एक तो ये ग्रुप क्या हो गया, इथाइल, और ये ग्रुप क्या हो गया, मिथाइल। दिस वन इज इथाइल एंड दिस वन इज मिथाइल, METHYL, CH3 है ना, मिथाइल। अब मैं अगर यहाँ से नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 6, तो इथाइल कहाँ पे आ रहा है, टोटल ब्रांचिंग कहाँ पर है, 3 पर और 4 पर, यानी टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। इधर से नंबरिंग कर दूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ भाई, आपको समझ में आए जल्दी, 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन तो उतनी ही हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 पर पोजीशन और 4 पर पोजीशन, तो यहाँ भी पोजीशन क्या हो रही है, 3 + 4 = 7, दोनों तरफ से पोजीशनिंग इक्वल है। लेकिन इधर से नंबरिंग करने पर फ़ायदा क्या है, ये ज़्यादा करेक्ट क्यों है पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर इथाइल की पोजीशन कहाँ पे आ रही है, 3 पे, इधर से करने पर इथाइल की पोजीशन कहाँ पे आ रही है, 4 पे आ रही है। तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो उसकी पोजीशन भी हमको कैसी मिलनी चाहिए, लीस्ट मिलनी चाहिए। तो इसका नेम क्या है, 1 2 3 पर इथाइल और 4 पर मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूट को हम लिख देंगे पहले क्या,
लिखेंगे 3, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, मार्कर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 पर कौन है, इथाइल, और 4 पर क्या है, मिथाइल। टोटल कार्बन नंबर कितना है, अब उस पर आ जाओ, टोटल कार्बन नंबर 6 है तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। तो कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? मतलब अगर किसी कंपाउंड में दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दोनों तरफ से एक जैसी आ रही है, तो पहली प्रायोरिटी में हमको उस तरफ की नंबरिंग को रखना चाहिए जिधर से अल्फ़ाबेटिकली ग्रुप पहले आ रहा हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपने को लेना है वो कि एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो हों, लेकिन उन दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की पोजीशनिंग कैसी हो, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अलग अलग हो, ऐसे IUPAC नेम्स हमको पढ़ना है। देखो ये है ना नॉमेनक्लेचर का बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए बिल्कुल भी अपने को लापरवाही करना नहीं। एक वर्ड आ गया कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन भी आते हैं कॉम्प्लेक्स, तो अपने को देखो ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक बहुत बढ़िया है, क्लास में मज़ा आना चाहिए, हर एक व्यक्ति का माइंड फ्रेश होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। लेकिन जब बात पढ़ने की आए ना, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, जब हम IIT की बात करते हैं, जब हम नीट की बात करते हैं, तो कभी ना कभी हमको सीरियस होकर के भी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि स्टूडेंट को सीरियस हो जाना चाहिए, मतलब बीमार जैसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। पढ़ाई के लिए डेडिकेशन हो जाना चाहिए, और जब किसी सब्जेक्ट के प्रति हमारा डेडिकेशन बढ़ता है ना, तो व्यक्ति अपने आप पढ़ने में सीरियस हो ही जाता है। पूरी क्लास में ऐसे 10-5 स्टूडेंट अलग से चमकते हुए जो गोल्डन स्टार है ना, वो अलग ही दिखते हैं। तो मैं ये पूरी क्लास में स्टूडेंट आपको हंसी मजाक तो शायद नहीं करा पाऊँगा, नहीं करा पाता हूँ कई बार। एक तो मेरा एक जो डेडिकेशन है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे लेक्चर सुन करके स्टूडेंट सेलेक्ट हों, बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, IITs में जाएं, जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके वो स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाएं। मेरा चैनल अभी एकदम फ्री है, सब लोग इसमें वीडियो देख सकते हो, जहां आपको प्रॉब्लम आए उनको सुन सकते हो, बार बार समझ सकते हो, मेरे नोट्स भी उसमें देख सकते हो, अभी अपलोड करूँगा धीरे धीरे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो, हमारा जो पढ़ाई हो, एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, इसका हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट अभी देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आगे आप लोगों को कराऊंगा, डोंट वरी। अभी हमने एकदम बेसिक से ही स्टार्ट किया है। नॉमेनक्लेचर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है IUPAC नेम का। अगर आप JEE एडवांस की कोई बुक खरीदेंगे, JEE मेंस की कोई बुक खरीदेंगे, या मेडिकल की, नीट की कोई बुक खरीदेंगे, तो उसमें पूरा अलग से आपको IUPAC नेम का चैप्टर मिलेगा। हालांकि ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कई बार हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, GOC के नाम से जानते हैं। तो GOC के अंदर का ही ये सारा टॉपिक है, लेकिन बुक्स में IUPAC नॉमेनक्लेचर का अलग चैप्टर भी होता है, और उसको पढ़ने के लिए अगर आपने सच में थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया ना, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए एकदम सॉफ्ट, एकदम इजी, एकदम आसान हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो लेक्चर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें भी आप लोगों से करता रहूँगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा मुझे। और अब पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ द एल्केन्स व्हेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। अभी मैंने हालांकि एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। देखो एक बार सिंपल एग्जांपल लेकर के कॉम्प्लेक्स को समझ लेते हैं पहले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आपने लिया। अब आपने यहाँ से ब्रांचिंग किया, ये मेन कार्बन हो गया, इस कार्बन की एक ये लंबी चेन हो गई, इसकी फिर से ब्रांचिंग हो गई स्टूडेंट। अगर ये लंबा ऐसा सिर्फ होता ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 कार्बन पर सिर्फ ऐसा ही होता ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉट कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स।
ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, लीनियर है, इथाइल है। लेकिन अभी देखो ये इथाइल कैसे है, क्योंकि ये CH3 है और ये CH2 है। पहले ये CH3 था, पहले क्या था, CH3 था, यानी इथेन था। आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो वो बॉन्ड डायरेक्ट मेन लाइन पर आ गया, वो बॉन्ड डायरेक्ट कहाँ आ गया, मेन लाइन पे आ गया। तो मेन लाइन पे आ गया तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट अगर इजी है तो उसकी कोई ब्रांचिंग नहीं होगी सब्स्टिट्यूएंट की। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है उसकी ब्रांचिंग हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से आपने नंबरिंग किया, ये देखो ये नंबरिंग किया और ये ब्रांचिंग हो गई, ये इथाइल था और इसकी ब्रांचिंग हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो इसकी एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरा काम कॉम्प्लेक्स नहीं बनने से चल रहा है तो मुझे कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें एक और कार्बन अगर मैं लगा दूं इधर से, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ ना 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कार्बन लगा देता हूँ तो 9 हो गया। लेकिन मैं अगर 1 2 3 4 5 6, तो ये इधर लाइन बन गई बहुत बड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब कभी भी ऐसा बने तो इधर से नंबरिंग लेने पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर से भी 9, इधर से भी 9। तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से नंबरिंग कर दो तो कॉम्प्लेक्स बनाने से बच जाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक और कार्बन मेरे भाई ले लिया होता, अगर यहाँ पर ऐसा एक कार्बन और ले लिया होता, रेड कर दिया मैंने ताकि आपको दिखे, तो ये कार्बन की चेन कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रही है। तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट सिलेक्शन में हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पर जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, जबकि यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसको लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मान लो अभी जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये क्या होगा, कार्बन नंबर 1 होगा, दिस विल बी कार्बन नंबर 1, और ये कार्बन नंबर 2 होगा। ओके, मतलब जो ब्रांच है ना, उस ब्रांच का अपने आप का खुद का एक लॉन्गेस्ट चेन बनाना पड़ेगा। जैसे हमने इधर लॉन्गेस्ट चेन बनाया, इस ब्रांच के अंदर ही अंदर एक लॉन्गेस्ट चेन बनाना पड़ेगा। अभी तो हालांकि यहाँ 1 2 1 2 1 2 2 से ज़्यादा नहीं बन रहा है। कभी ऐसी स्थिति बन सकती है, समटाइम्स इट मे बी दैट द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन मे बी ऑल्सो अपीयर इनसाइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूएंट। देन व्हाट विल यू डू? At that condition, you will have to apply the selection of the longest chain rule for the substituents also, which is complex. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर अभी हमने 1 2, तो ये 1 कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये CH3 जुड़ा हुआ है, 1 पर फिर कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पहले हाइड्रोजन था, देखो ये स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझते हैं थोड़ा, ये वाली स्ट्रक्चर को अलग कर देते हैं। तो ये ब्रांच है, ये कार्बन है, यहाँ H था, यहाँ H था, और यहाँ पर CH3 था। अभी ये क्या है स्टूडेंट, CH3 CH2, यानी कि इथाइल है कि नहीं? अभी ये क्या है, इथाइल है। अभी ये इसकी जगह मैंने CH3 कर दिया, इसकी जगह CH3 कर दिया, ये 1 और ये 2 हो गया, और ये मेन चेन यहाँ से जुड़ी हुई, ये मेन चेन यहाँ से जुड़ी हुई है। तो मेन लाइन से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसको ही हम कार्बन नंबर 1 देते हैं। ऐसा नहीं कि 1 इसको दे दो, 2 इसको, 1 2 3 ऐसे। अगर आप अंदर ही अंदर देखो ना कॉम्प्लेक्स में, तो 1 2 3 नंबर कार्बन का हो रहा है, लेकिन मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कार्बन नंबर 1 हमेशा उसको देना है जो मेन लाइन से जुड़ा हुआ कार्बन है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो।
इट्स वेरी परफेक्ट यू शुड बी। ओके, तो कार्बन नंबर कौन सा हुआ, दिस वन इज 1 एंड सेकेंड वन इज 2। ये भी 2 हो सकता था लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो ये था इथाइल। अब 1 1 पर 2 बार आपने लगा दिया क्या, मिथाइल। तो ये क्या हो गया, 1 1 डाई मिथाइल। और ये टोटल क्या था, इथाइल। ऐसा ये क्या था, इथाइल, है ना। मैंने दिखाया ना आपको यहाँ पर, ये CH3 था और ये CH2 था, एक बॉन्ड फ्री। तो ये क्या है, इथाइल था, है ना, इथाइल था। यहाँ पर आपने कार्बन यानी CH3 लगा दिया तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल हो गया। इज इट क्लियर। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। ये चीज़ यहाँ से हटा दिया, कॉम्प्लेक्स क्या है क्या नहीं है ये चीज़ आपको सबको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ ये सब हटा देता हूँ, अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये शायद आपको समझ में आ गया, अब इसको आगे ले लेते हैं। दो एक बात का ध्यान रखना, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बनेगा, तो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को अपने को क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा उसको कहाँ पे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ब्रैकेट के अंदर अगर आप नहीं लिखोगे तो वो जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ना उसका पता ही नहीं चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो अपने को अब देखो नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। इधर से नंबरिंग करें तो यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अगर हम यही नंबरिंग यहाँ से कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इसकी जो ब्रांचिंग है यहाँ से नंबरिंग करने पर 5 पे आ रही है। ये जो नंबर है ना इधर से वाला ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 पर ही ब्रांच हो रही है, यहाँ से 6 पर ब्रांच हो रही है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, 5। अब 5 के बाद यहाँ पर हाइफन और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। और क्या लिखेंगे, ये टोटल क्या था, ये 1 1 पर तो ये मिथाइल है ना, डाई मिथाइल और इथाइल, ये टोटल क्या था, मेन चेन क्या था, इथाइल। तो यहाँ लिखेंगे इथाइल और ब्रैकेट को यहाँ कर देंगे क्लोज। और टोटल कार्बन नंबर कितना है, 10। तो लिख देंगे क्या, डीकेन। आगे क्या लिख देंगे, DECANE लिख देंगे, डीकेन। डेक यानी कि 10 कार्बन। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप अगर बनता है तो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर इस मेथड से करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो ब्रांचिंग वाला कार्बन है उसको कार्बन नंबर 1 वहाँ से ही शुरू करना है और उसके अंदर ही अंदर लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। आगे समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। इससे इजी लैंग्वेज शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ होती नहीं है स्टूडेंट। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर एकदम बेसिक से पढ़ने वाले स्टूडेंट को, स्लो स्टूडेंट से लेकर के फास्ट से सभी तरह के स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी वीडियो लेक्चर के टाइम। तो आप सभी को इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना है कि किसी से अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो उसको हम बार बार रिवाइज करके लेक्चर में देख सकते हैं। अभी देखिए, तो नॉमेनक्लेचर में ये सबको समझ में आ गया कि इसका IUPAC नेम क्या होगा अगर ग्रुप कॉम्प्लेक्स हुआ। तो अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कर देते हैं। इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेता हूँ। अपने कोई लॉन्गेस्ट चेन इस तरह की बनाते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ। स्टूडेंट मैंने एक चीज़ आपको लर्न कराया था, अगर कार्बन का नंबर 1 से ज़्यादा हो जाए, 11 12 13 14 15 हो जाए, तब क्या करेंगे। ये एग्जाम्पल को पहले समझ लें दोस्तों। तो देखो यहाँ पर 11 कार्बन है, कितने आप चाहो तो इसको ऐसा भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा भी ले सकते हो, है ना, लॉन्गेस्ट चेन को। मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, ऐसा नहीं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन हो गया। अभी इधर से 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पर 1 2 3 4 5 कार्बन पर यहाँ पे ब्रांचिंग कर देते हैं, यानी कि 1 2 और ये 3, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर CH3, ऐसा ग्रुप कर देते हैं। ये अगला इसका जो कार्बन है
यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, CH2 और CH3 लेते हैं। ये स्ट्रक्चर सेम यहाँ पर दी हुई है, इसको मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिया है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, दिस इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, इथाइल है क्योंकि इसके अंदर ब्रांच नहीं है। इस H को आप हटाओ और इसकी जगह पे CH3 लगा दो तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये वाला ग्रुप कैसा है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। ये वाला ग्रुप कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि ये 1 और ये 2 और ये 3 लॉन्गेस्ट चेन है, कार्बन नंबर 1 2 एंड 3। तो 1 एंड 2 पर क्या है, डाई मिथाइल है। तो ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, 1 2 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3, तो ये क्या है, प्रोपाइल। ये हो गया आपके कॉम्प्लेक्स का नाम, ऐसा ब्रैकेट के अंदर। इसकी पोजीशन क्या लिखा हमने, 5, तो ये हमने लिख दिया 5। अब देखो ध्यान देना स्टूडेंट, हाँ एक आपके पास और भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये कौन सा है, इथाइल। तो ये कार्बन नंबर अगर हम इसमें देखें ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कार्बन्स हैं, यानी कि अनडेक है। तो ये जो ग्रुप हुआ ना स्टूडेंट, अभी कार्बन नंबर 7 पर कौन है, इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो पहले कौन आएगा, डाई मिथाइल प्रोपाइल आएगा। यहाँ पर देखो जो मेन वर्ड है प्रोपाइल है, फिर यहाँ पर मिथाइल है और उसके पहले क्या है, डाई है। तो जो डाई ट्राई टेट्रा है ना, उनको अल्फ़ाबेट में शामिल कर लेना है। क्या कर लेना है, डाई ट्राई टेट्रा, ये वर्ड को अल्फ़ाबेट में शामिल कर लेना है मेरे भाई। तो ये रॉन्ग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मिथाइल का M ले लिया अल्फ़ाबेट में, तो क्या होगा, 5 पर कौन आ जाएगा, 5 पर कौन आ गया, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और 7 पर कौन आ गया, आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, फिर 7 पर कौन हो गया, 7 पर कौन आ गया, इथाइल। 7 पर कौन आ गया, इथाइल। और टोटल कार्बन नंबर कितना हो गया, 11। तो 11 को हम क्या बोलते हैं, अनडेक। और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, एन, तो अनडीकेन। तो 5 पर 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 7 इथाइल और अनडेकेन। अनडेकेन मतलब अन मतलब 1, डेक मतलब 10, मतलब 11 कार्बन हुआ, इसलिए आपने अनडेकेन वर्ड यूज किया। तो इस तरह से जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, अगर वो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को हम इस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। अगला थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल लेते हैं, उसको बढ़ाते हैं। मान लो एक ही कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अलग अलग हो गए, दोनों कॉम्प्लेक्स हो गए। अच्छा, एक ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एक जैसे हो जाएं, तब क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति में अपने को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो ये पहले केस एक बात आपको बता ही देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो दोनों ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो गए, एक जैसे हो गए, तो क्या करेंगे। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। यहाँ पर जो ब्रांचिंग है वो कैसी है, 1 2 3 और 4। यहाँ पर ही ब्रांचिंग कैसी है, 1 2 3, ऐसी हो गई। अब दोनों इधर से नंबर करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉन्गेस्ट चेन तो 8 का हुआ। यहाँ से भी 4 5 पर है, यहाँ से भी 4 5 पर पोजीशन है। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये ग्रुप इससे जुड़ा हुआ, मिथाइल, ये भी मिथाइल। यहाँ पर कैसा, मिथाइल, यहाँ भी कैसा, ये मिथाइल और ये मिथाइल। पर ये है क्या, 1 1 पर, ये 1 एंड 2, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ना कॉम्प्लेक्स, वो कैसा हो गया, देखो 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। पर ये कहाँ कहाँ पर है, दो जगह है, 4 पे एंड 5 पे, और सेम है, 2 बार है। तो हम ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, क्या लिखना पड़ेगा, 4 5, क्या लिखना पड़ेगा, 4 और 5, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 20। अगर सेम ग्रुप
2 बार रिपीट होता है तो लिखेंगे बिस, सेम ग्रुप 3 बार रिपीट होता है तो लिखेंगे ट्रिस, 4 बार रिपीट होता है तो लिखेंगे टेट्राकिस, 5 बार रिपीट होता है तो लिखेंगे पेंटाकिस। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हो ना। कॉम्प्लेक्स ग्रुप, अगर एक जैसा कॉम्प्लेक्स ग्रुप एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार रिपीट होने पर 20 लगाएंगे, 3 बार रिपीट होने पर ट्रिस लगाएंगे, 4 बार रिपीट होने पर टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। लेकिन भाई ये किस की स्पेलिंग ध्यान रखना, हाँ, ये पेंटाकिस KISS नहीं है, KISS सिंगल वाला, हाँ, तो इसका ध्यान रखना। अभी तो पोजीशन कैसी हो गई, 4 और 5 पर, 4, 5 फिर 20, 1 डाई मिथाइल इथाइल और टोटल कार्बन कितना 8, तो यहाँ लिख देंगे क्या, ऑक्टेन। ओके, ऑक्टेन, ऑक्टा मीन्स 8 यानी कि 8 कार्बन ऑक्टेन हो गया। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना आपको आना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, मतलब आने वाले टाइम पर जब आप सच में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का और फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये केस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो मुझे याद आ गया, तो एक और चीज़ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है ना, इसके ऊपर 4 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है, 7 पे मिथाइल है। तो क्या करना है अपने को, अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करते जाना है। कैसे, नंबरिंग कर दिया। 4 पर कौन है, 4 पर कौन है, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल है। फिर 3 पर कौन है, इथाइल। मैं चाहता तो ये नंबरिंग यहाँ से भी ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर से लूँगा तो इथाइल दूर हो जाएगा, इसलिए मैंने इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ले लिया। तो ये नाम क्या हो गया, 4,1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल 3 इथाइल 4,7 और 7 डाई मिथाइल डीकेन, ऐसा नेम हो गया। ऐसा यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया है। लेकिन एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लफड़ा आए ही नहीं। अगर सिंगल वे में कोई ट्रैफिक में अगर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो बहुत बढ़िया है, कॉम्प्लेक्स बने नहीं इस बात की कोशिश करना है। अगर कॉम्प्लेक्स बने तो फिर ऐसा नॉमेनक्लेचर आपको करना है। इस तरह से मैंने अभी तक के लेक्चर में, इस पार्ट में आप लोगों को एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या पढ़ाया है, एल्केन्स। एल्केन्स में लीनियर एल्केन, ब्रांच्ड एल्केन, कॉम्प्लेक्स एल्केन, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में समराइज करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू। अभी जो मेरा चैनल है SGVS गुरु कृपा में, उसमें आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और हो सके तो लॉन्ग टाइम तक ये लेक्चर देखने की कोशिश करना, ताकि पूरा लेक्चर आप लोग देखोगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम परफेक्ट वे में समझ में आएंगी। कभी अगर आपके लेक्चर मिस होते हैं तो उनको बार बार रिपीट करके आपको देखने की ज़रूरत पड़े तो देखना। ओके, तो एक बात का हमको हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें तो हम सभी जगह कहीं ना कहीं से पढ़ते ही हैं। पढ़ने के साथ साथ जीवन में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि येस आई कैन डू। ओके।